अच्छा से। चलिए प्रश्न दूसरा, दृश्य संचार में शामिल है। दृश्य संचार में शामिल है दोस्तों शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव या और हाव भाव, तो ये तीनों दृश्य संचार में शामिल है। प्रश्न तीसरा, किस पंचवर्षीय योजना को प्रवाही योजना भी कहा जाता है? तो प्रवाही योजना कहा जाता है छठी पंचवर्षीय योजना को। प्रश्न चौथा, किसने प्रबंधन कौशल दिया था? तो प्रबंधन कौशल दिया था दोस्तों रॉबर्ट कॉटज ने। ठीक है। प्रश्न पांचवा हो गया, चार्ट में किस श्रृंखला होती है? तो चार्ट में तथ्यों की, विचारों की, संदेशों की श्रृंखला होती है। प्रश्न छठवां, टेलीविजन किस प्रकार की पद्धति है? तो टेलीविजन संवर्जन पद्धति है। प्रश्न सातवां, कार्य स्थितियां, हैसियत व एवं वेतन है। तो यह सब क्या है दोस्तों? कौर जॉब संदर्भ हैसियत एवं वेतन है। चलिए प्रश्न आठवां देख लेते हैं, हरा सोना क्या है? तो हरा सोना दोस्तों आपका चाय है। ठीक है, जैसे आप रोज सुबह सुबह पीते हैं, तो हरा सोना आपका क्या है? चाय है। नौवां नंबर क्या है दोस्तों? प्रिमिटिव कल्चर आदिम संस्कृति पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा टायलर। क्या है सही उत्तर दोस्तों? टायलर। प्रश्न 10वां देख लेते हैं, संगठन के साथ व्यवहार पर पड़ने वाले व्यक्ति समूह एवं संरचना के प्रभाव की जांच पड़ताल करने वाले अध्ययन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसे संगठनात्मक व्यवहार। क्या कहा जाता है दोस्तों? संगठनात्मक व्यवहार। चलिए प्रश्न 11 देख लेते हैं, देश में सड़कों की लंबाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? तो देश में सड़कों की लंबाई के मामले में सबसे पहला हमारा महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है। प्रश्न 12 देख लेते हैं, कौन सा राज्य सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन करता है? तो हमारा मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का सबसे अधिकतम उत्पादन करता है। प्रश्न 13, प्रदर्शन विधि का महत्व है। तो प्रदर्शन विधि का महत्व है बेहतर अभ्यास का लाभ प्रदान करना, तकनीकी दर्शाता, रुचि जागृत करना। प्रश्न 14 क्या कह रहा है? दृश्य सहायक सामग्रियों में रंगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर है हमारा रंग सहायक सामग्री को आकर्षक बनाते हैं। प्रश्न 15 देख लेते हैं, तीव्र औद्योगिकीकरण का आधारभूत उद्देश्य है। सही उत्तर के साथ चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 16, इनमें से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक अनौपचारिक विधि है? सही उत्तर देख लेते हैं रीति। सही उत्तर हो जाएगा हमारा रीति। प्रश्न 17 देख लेते हैं, इनमें से कौन एक प्रेरणादायी कारक है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुरक्षा, इच्छा, मान्यता सम्मान। तो ये तीनों ऑप्शन ही सही है, यानी उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 देख लेते हैं, प्रबंधकीय ग्रिड ने दी थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ब्लैक एवं माउंटेन। प्रबंधकीय ग्रिड ब्लैक एवं माउंटेन ने दी थी। चलिए प्रश्न 19 देख लेते हैं, वेबर ने समाजशास्त्र की कल्पना सामाजिक के एक विशद विज्ञान के रूप में की थी दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कार्यवाही। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, किसी स्थान की जनसंख्या में बदलाव तय करने वाला कारक है। सही उत्तर के साथ चलते हैं। सही उत्तर अगर उपयुक्त सभी दिया गया है, हमें तीनों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लेना है। जन्म दर, मृत्यु दर, पलायन, इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों, यानी किसी स्थान की जनसंख्या में बदलाव तय करने वाला कारक है किसी का जन्म, किसी की मृत्यु और किसी का यहाँ से वहाँ जाना। चलिए प्रश्न 21 देख लेते हैं, इनमें से कौन संचार की एक पद्धति है? तो संचार की एक पद्धति है दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, फिर भी हम तीनों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। वैयक्तिक पद्धति, सामूहिक पद्धति, सर्वजन पद्धति। ठीक है। चलिए प्रश्न 22 देख लेते हैं, प्रबंधक कौशल से संबंध है। तो प्रबंधक कौशल से संबंध है तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल, अवधारणात्मक कौशल, यानी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए प्रश्न 23 देख लेते हैं, प्राथमिक समूह शब्द किसने गढ़ा था? तो प्राथमिक समूह शब्द कूली ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था दोस्तों? प्राथमिक समूह शब्द कूली ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था दोस्तों? कूली ने। प्रश्न 24, मैस्लो की निम्नतर आवश्यकता में शामिल है। तो मैस्लो की निम्नतर आवश्यकता में शामिल है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। चलिए प्रश्न 25 देख लेते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया एवं समूह का अध्ययन किस समाजशास्त्र से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म समाज शास्त्र। प्रश्न 26, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुई थी। प्रश्न 27, इनमें से कौन प्राथमिक समूह का अभिलक्षण नहीं है दोस्तों? तो इम्पर्सनैलिटी यानी निर्वैयक्तिकता।
ठीक है। 28वां नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य अभ्रक यानी माइका का अधिकतम उत्पादन करता है? तो बिहार करता है दोस्तों। इस बात को आप बहुत ध्यान दे के पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बार महिला बाल विकास में आया है ये क्वेश्चन दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से इसका आंसर कर लीजिएगा। प्रश्न 29 है, भूमिका हैसियत का कौन सा पहलू है? तो भूमिका हैसियत का गतिशील पहलू है। ठीक है। प्रश्न 30वां क्या कह रहा है, समूह के रवैये के योग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं प्रेरणा। प्रश्न 31, इनमें से वृहद समाजशास्त्री पहचाने? तो दुर्खेम जी जो है वृहद समाज शास्त्री हैं। प्रश्न 32, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान। प्रश्न 33 और आखिरी प्रश्न हमारा, अन्य लोगों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, तो कौन है? प्रबंधक। दोस्तों पूरे के पूरे 33 प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप हमारे सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अपने क्वेश्चन आंसर को पहुँचा सकें। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।